अगली खबर आप बता दें, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर पर छापा पड़ा है। भूपेश बघेल और उनकी करीबियों के घर पर सीबीआई का छापा पड़ा है। रायपुर और भिलाई में सीबीआई का ताबड़तोड़ ये छापेमार कार्रवाई। भूपेश बघेल के करीबी विनोद वर्मा के घर पर भी छापा पड़ा है। आईपीएस आरिफ शेख के घर पर भी सीबीआई की रेड पड़ी है। इससे पहले शराब घोटाला केस में 10 मार्च को ईडी ने छापा मारा था। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर लगातार छापेमार कार्रवाई हो रही है और ये एक जगह नहीं, अलग अलग ठिकानों पर टीम पहुंच रही है। रायपुर और भिलाई में भी सीबीआई का ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई देखी गई है और ये अभी एक्शन और बढ़ेगा। भूपेश बघेल के करीबी विनोद वर्मा के घर पर भी रेड पड़ी है। ऐसे में लगातार भूपेश बघेल और उनके करीबियों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आईपीएस आरिफ शेख के घर पर भी सीबीआई की टीम पहुंची है और वहां पर भी छापेमार कार्रवाई की जा रही है। तो ऐसे में मुश्किलें लगातार चौतरफा घिरती जा रही। और गणेश हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गणेश, भूपेश बघेल पर सीबीआई का शिकंजा कसा है। सुबह सुबह रेड के लिए सीबीआई की टीम पहुंचती है, क्या कुछ इस वक्त वहां पर हो रहा है? क्या ये रेड अभी भी जारी है? देखिए, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की यूं कहे मुश्किलें कम होने के नाम नहीं ले रही है। पहले ईडी का छापा पड़ता है, इसी माह की शुरुआत में हमने देखा था। अब आज जिस तरीके से सीबीआई की टीम उनके भिलाई और रायपुर के अलग अलग ठिकानों में आज छापेमारी की पहुंची हुई टीम और कई वरिष्ठ अधिकारियों के यहाँ पे भी छापेमारी की जानकारी है। फिलहाल जाँच चल रही है और देखने वाली बात यह होगी जिस तरीके से छत्तीसगढ़ का जब चुनाव हुआ था, किस तरीके से महादेव जो सट्टा ऐप है और शराब घोटाले को लेकर किस तरीके से वहाँ पर पूरा मामला देखने को मिल रहा था। और आने वाले अप्रैल के महीने में पहले सप्ताह के अंदर जो सीडी कांड है उसके लेकर भी सुनवाई होनी। तमाम मामलों को लेकर कहा जा रहा है कि फिलहाल ये जांच चल रही है। लेकिन जिस तरीके से भूपेश बघेल की जो आज सीबीआई की टीम छापे के लिए पहुंची है, तो भूपेश बघेल के द्वारा एक्स पर एक पोस्ट किया जाता है और कहा जा रहा है उन्हें परेशान किया जा रहा है। अप्रैल महीने के अंदर कांग्रेस की एक बैठक है गुजरात के अंदर, आज वो दिल्ली जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले उन्हें परेशान करने को लेकर पूरी सीबीआई की टीम उनके घर छापेमारी करने के लिए पहुंच चुकी है। जी बिल्कुल, और उसके पहले हमने देखा था कि जो ईडी की टीम है वो भी छापेमारी कर रही थी और अब सीबीआई की जब टीम पहुंची है तो उनकी तरफ से ये ट्वीट भी किया गया है कि देखिए अब सीबीआई भी आ गई है। लेकिन इस पूरे मामले में वो अलग अलग मुद्दों पर बात करते हैं कि देखिए पहले मैं पंजाब गया, हरियाणा गया, फिर इधर गया, उसके बाद ये सारी छापेमारी हुई। अब वो कह रहे हैं कि मैं दिल्ली जाने वाला था इसलिए छापेमारी हो गई है। गणेश, देखिए, आपने सही कहा कि जब भी कोई टीम आती है, चाहे ईडी की हो या सीबीआई की, जब टीम पहुंचती है तो उनका साफ तौर से कहना होता है कि मुझे परेशान किया जा रहा है, मैं कांग्रेस के कार्यों से अलग अलग जगहों पर जाना है। अब जो उन्होंने हाल ही में अभी ट्वीट किया, कुछ देर पहले का उनका ट्वीट, उनकी टीम के द्वारा उसमें कहा गया है कि अगली खबर आप बता दें, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर पर छापा पड़ा है। भूपेश बघेल और उनकी करीबियों के घर पर सीबीआई का छापा पड़ा है। रायपुर और भिलाई में सीबीआई का ताबड़तोड़ ये छापेमार कार्रवाई। भूपेश बघेल के करीबी विनोद वर्मा के घर पर भी छापा पड़ा है। आईपीएस आरिफ शेख के घर पर भी सीबीआई की रेड पड़ी है। इससे पहले शराब घोटाला केस में 10 मार्च को ईडी ने छापा मारा था। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर लगातार छापेमार कार्रवाई हो रही है और ये एक जगह नहीं, अलग अलग ठिकानों पर टीम पहुंच रही है। रायपुर और भिलाई में भी सीबीआई का ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई देखी गई है और ये अभी एक्शन और बढ़ेगा। भूपेश बघेल के करीबी विनोद वर्मा के घर पर भी रेड पड़ी है। ऐसे में लगातार भूपेश बघेल और उनके करीबियों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आईपीएस आरिफ शेख के घर पर भी सीबीआई की टीम पहुंची है और वहां पर भी छापेमार कार्रवाई की जा रही है। तो ऐसे में मुश्किलें लगातार चौतरफा घिरती जा रही। और गणेश हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गणेश, भूपेश बघेल पर सीबीआई का शिकंजा कसा है। सुबह सुबह रेड के लिए सीबीआई की टीम पहुंचती है, क्या कुछ इस वक्त वहां पर हो रहा है? क्या ये रेड अभी भी जारी है? देखिए, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की यूं कहे मुश्किलें कम होने के नाम नहीं ले रही है। पहले ईडी का छापा पड़ता है, इसी माह की शुरुआत में हमने देखा था। अब आज जिस तरीके से सीबीआई की टीम उनके भिलाई और रायपुर के अलग अलग ठिकानों में आज छापेमारी की पहुंची हुई टीम और कई वरिष्ठ अधिकारियों के यहाँ पे भी छापेमारी की जानकारी है। फिलहाल जाँच चल रही है और देखने वाली बात यह होगी जिस तरीके से छत्तीसगढ़ का जब चुनाव हुआ था, किस तरीके से महादेव जो सट्टा ऐप है और शराब घोटाले को लेकर किस तरीके से वहाँ पर पूरा मामला देखने को मिल रहा था। और आने वाले अप्रैल
अप्रैल के महीने में पहले सप्ताह के अंदर जो सीडी कांड है उसके लेकर भी सुनवाई होनी, तमाम मामले को लेकर कहा जा रहा है कि फिलहाल ये जांच चल रही है। लेकिन जिस तरीके से भूपेश बघेल की आज सीबीआई की टीम छापे के लिए पहुंची है, तो भूपेश बघेल के द्वारा एक्स पर एक पोस्ट किया जाता है और कहा जा रहा है उन्हें परेशान किया जा रहा है। अप्रैल महीने के अंदर कांग्रेस की एक बैठक है गुजरात के अंदर, आज वो दिल्ली जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले उन्हें परेशान करने को लेकर पूरी सीबीआई की टीम उनके घर छापेमारी करने के लिए पहुंच चुकी है। जी बिल्कुल, और उसके पहले हमने देखा था कि जो ईडी की टीम है वो भी छापेमारी कर रही थी और अब सीबीआई की जब टीम पहुंची है तो उनकी तरफ से ये ट्वीट भी किया गया है कि देखिए अब सीबीआई भी आ गई है। लेकिन इस पूरे मामले में वो अलग अलग मुद्दों पर बात करते हैं कि देखिए पहले मैं पंजाब गया, हरियाणा गया, फिर इधर गया, उसके बाद ये सारी छापेमारी हुई। अब वो कह रहे हैं कि मैं दिल्ली जाने वाला था इसलिए छापेमारी हो गई है। गणेश, देखिए आपने सही कहा कि जब भी कोई टीम आती है, चाहे ईडी की हो या आप सीबीआई की जब टीम पहुंचती है, तो उनका साफ तौर से कहना होता है कि मुझे परेशान किया जा रहा है, मैं कांग्रेस के कार्यों से अलग अलग जगहों पे जाना है। अब जो उन्होंने हाल ही में भी ट्वीट किया, कुछ देर पहले का उनका ट्वीट, उनकी टीम के द्वारा उसमें कहा गया है कि अगली खबर आप बता दें, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर पर छापा पड़ा है। भूपेश बघेल और उनकी करीबियों के घर पर सीबीआई का छापा पड़ा है। रायपुर और भिलाई में सीबीआई का ताबड़तोड़ ये छापेमार कार्रवाई। भूपेश बघेल के करीबी विनोद वर्मा के घर पर भी छापा पड़ा है। आईपीएस आरिफ शेख के घर पर भी सीबीआई की रेड पड़ी है। इससे पहले शराब घोटाला केस में 10 मार्च को ईडी ने छापा मारा था। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर लगातार छापेमार कार्रवाई हो रही है और ये एक जगह नहीं, अलग अलग ठिकानों पर टीम पहुंच रही है। रायपुर और भिलाई में भी सीबीआई का ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई देखी गई है और ये अभी एक्शन और बढ़ेगा। भूपेश बघेल के करीबी विनोद वर्मा के घर पर भी रेड पड़ी है। ऐसे में लगातार भूपेश बघेल और उनके करीबियों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आईपीएस आरिफ शेख के घर पर भी सीबीआई की टीम पहुंची है और वहां पर भी छापेमार कार्रवाई की जा रही है। तो ऐसे में मुश्किलें लगातार चौतरफा गिरती जा रही। और गणेश हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गणेश, भूपेश बघेल पर सीबीआई का शिकंजा कसा है, सुबह सुबह रेड के लिए सीबीआई की टीम पहुंचती है, क्या कुछ इस वक्त वहां पर हो रहा है, क्या ये रेड अभी भी जारी है? देखिए जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की यूं कहे मुश्किलें कम होने के नाम नहीं ले रही है। पहले ईडी का छापा पड़ता है, इसी माह के शुरुआत में हमने देखा था। अब आज जिस तरीके से सीबीआई की टीम उनके भिलाई और रायपुर के अलग अलग ठिकानों में आज छापेमारी की पहुंची हुई टीम और कई वरिष्ठ अधिकारियों के यहाँ पे भी छापेमारी की जानकारी है। फिलहाल जाँच चल रही है और देखने वाली बात ये होगी जिस तरीके से छत्तीसगढ़ का जब चुनाव हुआ था, किस तरीके से महादेव जो सट्टा ऐप है और शराब घोटाले को लेकर किस तरीके से वहाँ पर पूरा मामला देखने को मिल रहा था। और आने वाले अप्रैल के महीने में पहले सप्ताह के अंदर जो सीडी कांड है उसके लेकर भी सुनवाई होनी, तमाम मामले को लेकर कहा जा रहा है कि फिलहाल ये जांच चल रही है। लेकिन जिस तरीके से भूपेश बघेल की आज सीबीआई की टीम छापे के लिए पहुंची है, तो भूपेश बघेल के द्वारा एक्स पर एक पोस्ट किया जाता है और कहा जा रहा है उन्हें परेशान किया जा रहा है। अप्रैल महीने के अंदर कांग्रेस की एक बैठक है गुजरात के अंदर, आज वो दिल्ली जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले उन्हें परेशान करने को लेकर पूरी सीबीआई की टीम उनके घर छापेमारी करने के लिए पहुंच चुकी है। जी बिल्कुल, और उसके पहले हमने देखा था कि जो ईडी की टीम है वो भी छापेमारी कर रही थी और अब सीबीआई की जब टीम पहुंची है तो उनकी तरफ से ये ट्वीट भी किया गया है कि देखिए अब सीबीआई भी आ गई है। लेकिन इस पूरे मामले में वो अलग अलग मुद्दों पर बात करते हैं कि देखिए पहले मैं पंजाब गया, हरियाणा गया, फिर इधर गया, उसके बाद ये सारी छापेमारी हुई। अब वो कह रहे हैं कि मैं दिल्ली जाने वाला था इसलिए छापेमारी हो गई है। गणेश, देखिए आपने सही कहा कि जब भी कोई टीम आती है, चाहे ईडी की हो या आप सीबीआई की जब टीम पहुंचती है, तो उनका साफ तौर से कहना होता है कि मुझे परेशान किया जा रहा है, मैं कांग्रेस के कार्यों से अलग अलग जगहों पे जाना है। अब जो उन्होंने हाल ही में भी ट्वीट किया, कुछ देर पहले का उनका ट्वीट, उनकी टीम के द्वारा उसमें कहा गया है कि